वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। तो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपने काम को अगर हमें ऑनलाइन लेकर आना है तो ऑब्वियस बात है, अपने काम को डिस्प्ले करने के लिए, अपने काम को मैनेज करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाह रहा हूं तो कहां पे लाऊंगा अपने ऑनलाइन उसको? ठीक है, तो ये हमें रिक्वायरमेंट समझ में आई कि अपने बिजनेस को अगर हमें ऑनलाइन लाना है तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स डालेंगे और बिजनेस से जुड़ी हुई जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। तो इस काम के लिए हम लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने वेबसाइट बनाना सीखा था। ठीक है, और वेबसाइट के जरिए हम क्या कर रहे थे? अपना जो भी सामान है उसके प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे थे। तो हमारी वेबसाइट पे जाके बंदे प्रोडक्ट को समझ के, अच्छा देखकर उसको खरीद सकते थे, जो भी है। अच्छा, तो अब हमने एक प्लेटफॉर्म जान लिया जिसका नाम है वेबसाइट, जिसके द्वारा हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। अब ये तो हुआ एक प्लेटफॉर्म। अब इसके अलावा हम एक और प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट्सएप। ठीक है जी। पिछली क्लास में मैंने आपको हिंट भी दिया था कि हम आज से स्टार्ट करेंगे अपने व्हाट्सएप मार्केटिंग को। अब हमने कहा कि यार व्हाट्सएप जो हम लोग यूज करते हैं, वो व्हाट्सएप क्या करता है यार? व्हाट्सएप में तो भाई हम मैसेज भेजते रहते हैं लोगों को, ग्रुप बनाते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, यार उसमें कहां से बिजनेस हो जाएगा? नहीं भाई। अब ध्यान से सुने यहाँ पे हमारे पास कि जो व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप में भी हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है हमें पूरा। ठीक है जी। एक मिनट जरा, पहले फाइल ओपन कर लें एक बार। ठीक है जी। यहाँ पे व्हाट्सएप क्लास। ठीक है जी। तो चलिए, मैंने व्हाट्सएप क्लास के नाम से आपका ये फाइल तैयार कर दी। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा ही टॉपिक है हमारे पास, जिस टॉपिक का नाम क्या है? कन्वर्सेशन मार्केटिंग। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या बोल रहा हूं मैं? कन्वर्सेशन मार्केटिंग। अभी जो कन्वर्सेशन मार्केटिंग होती है, इस कन्वर्सेशन मार्केटिंग के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है आपका व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप को आप यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। एक यहां पे होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसएमएस। एसएमएस का भी इस्तेमाल करते हैं लोग मार्केटिंग करने के लिए। और उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड एज ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये तीन जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बताई मैंने, ये तीनों किसके अंदर आती हैं? ये तीनों आती है हमारी कन्वर्सेशन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। फिलहाल हम लोग जो है इनमें से कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम लोग इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? व्हाट्सएप मार्केटिंग को। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि यार ये जो हमारे पास व्हाट्सएप दे रखा है, ठीक है, ये जो हमारे पास व्हाट्सएप नाम की एप्लीकेशन है, एक तो इसमें होता है नॉर्मल व्हाट्सएप, जो कि हम लोग यूज करते भी हैं। ठीक है, डेली हम लोग यूज करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। और एक और होता है इसके अंदर जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस। अब ये जो व्हाट्सएप बिजनेस है हमारा, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस व्हाट्सएप मार्केटिंग को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने इसका ये वाला पार्ट यूज करना है, व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करना है। अच्छा, अब हमने कहा कि यार इस व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करने का हमारा बेनिफिट होगा क्या? ठीक है, क्यों हम व्हाट्सएप बिजनेस पे जाएं? तो देखिए, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोगों को समझने हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस पे जाने का हमें फायदा क्या होता है। देखो, अब बेनिफिट्स। ठीक है, अब हम क्या जानना चाह रहे हैं? बेनिफिट्स जानना चाह रहे हैं
कि भाई जब हम ये व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करेंगे तो भाई साहब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। अब देखो सबसे पहली चीज यहां पे, पहला बेनिफिट क्या है यहां पे, पहला बेनिफिट यहां पे ये है कि नो लैंडिंग पेज इज रिक्वायर्ड, नो लैंडिंग पेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई साहब ये लैंडिंग पेज क्या हो गया यार। अच्छा, कई बार आप देखते हैं फेसबुक को आप देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम में आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको कई बार देखते हैं कि बहुत अच्छा सा कोई ऑफर नजर आता है, आप उसमें लर्न मोर पे या गेट ऑफर पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं आपके सामने एक पेज आ जाता है जहां पे पूरी डिटेल दे रखी होती है। तो दैट पेज इज कॉल्ड एज अ लैंडिंग पेज, कि भाई आपने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गए, जैसे किसी बंदे ने अपनी इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला दी, फेसबुक पे भी चला दी, सब जगह पे चला दी। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसकी ऐड को देख रहे हैं, और उसकी ऐड को देखने के बाद वहां पे एक बटन है जिसका नाम है, जिसमें सपोज मान लो लिखा है बुक नाउ लिखा होता है, लर्न मोर लिखा होता है। तो बंदा जब उस बटन पे क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद वो जिस पेज पे आता है, उस पेज को हम लोग कहते हैं लैंडिंग पेज। यानी कि अगर मैं इस तरह के कुछ काम कर रहा हूं तो मुझे हर बार एक लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं अपना बिजनेस किसके द्वारा चला रहा हूं, मैं अपना बिजनेस व्हाट्सएप के द्वारा चलाने की बात सोच रहा हूं, तो उसमें फायदा क्या है कि उसमें मुझे लैंडिंग पेज की जरूरत नहीं है, यानी कि नो लैंडिंग पेज इज रिक्वायर्ड। तो पहला बेनिफिट तो हमारे पास यही आ गया यहां पे। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास और क्या क्या बेनिफिट है और उसका क्या क्या यूज हम लोग कर सकते हैं, देखिए। तो देखो, पहले हमें समझ में आ गया कि भाई साहब कोई लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो नो लैंडिंग पेज इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस इन व्हाट्सएप। तो भाई पहली बात, कोई लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं होगी इसके लिए। अच्छा, उसके अलावा यहां पे एक और बेनिफिट आपको मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं लेबल चैट्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ गई है जो हमें व्हाट्सएप पे मिलती है, जिसका नाम क्या है, लेबल चैट्स। अब ये लेबल चैट्स कैसे है, सपोज मान लो कि यहाँ पे ना आप ना अपने कस्टमर्स को ना कैटेगराइज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो आराम से। अब इसके लिए जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे फिल्टर कैसे करने का मतलब कि यार मैं यहाँ पे लेबल्स बना सकता हूँ कि भैया एक लेबल बना दिया मैंने न्यू कस्टमर। ठीक है, एक लेबल बना दिया मैंने न्यू कस्टमर के नाम से, एक लेबल बना दिया मान लो मैंने पेंडिंग ऑर्डर के नाम से बना दिया। ठीक है, और बना दिया सपोज मान लो ऑर्डर कंप्लीटेड के नाम से। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अलग अलग टैग्स बना सकता हूँ, अलग अलग लेबल्स बना सकता हूँ, और इन लेबल्स के अंडर अपने कस्टमर्स को ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे अलग अलग लेबल्स बना सकता हूँ, और उन लेबल्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमर्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे को एक लेबल चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे पास और क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स रहेंगे, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, तो पहला तो हो गया कि कोई लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हमें एक लेबल चैट्स मिलेगा जिसकी मदद से हम अपने चैट्स को मतलब एक तरह से अपने कस्टमर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि भैया ये नया कस्टमर है, ये कस्टमर वो हैं जिनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर्स वाले कस्टमर की लिस्ट हम अलग से तैयार कर सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से मेरे पास जो कस्टमर का डेटा है मैं उसमें सेग्रीगेशन कर सकता हूं आसानी से, ताकि मैं क्विकली और इजिली जा सकूं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक मिनट, नाउ और हमारे पास इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है। चलो, ये तो हमने समझ लिया कि हाँ भाई इस तरह से लेबल चैट्स का हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब देखें थर्ड, तीसरा फायदा जो है हमें व्हाट्सएप के अंदर काम करने का, वो तीसरा फायदा क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोमेटेड। अब देखो यार, ये जो ऑटोमेटेड का हिसाब किताब है ये क्या है,
अब ऑटोमेटेड का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मान लो आपने अपनी एड चलाई, ठीक है, आपने अपनी ऐड चलाई, मान लो इंस्टाग्राम पे आप अपनी ऐड चला रहे हो या फेसबुक में आपकी ऐड चल रही है। अच्छा, आपकी ऐड को कस्टमर ने देखा, उसमें हम कस्टमर को ऑप्शन देंगे कि भैया व्हाट्सएप चैट कर ले। अब जैसे ही क्या होगा, बंदा वहां पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करते ही वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, इमीडिएटली आपकी तरफ से एक मैसेज उसको ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हेलो, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, कुछ भी आपने जो भी अच्छा सा मैसेज बनाना है वो ऑटोमेटेड मैसेज आप डाल सकते हो। देखो सीधी सी बात है यार, कस्टमर है, अब कोई कस्टमर है बैठा रात के 2 बजे, भाई उसको नींद नहीं आ रही, उसने कहा चलो जी क्या करूं, तो वो इधर उधर रील वील देखने लग गया। अचानक उसको आपकी ऐड दिख गई, उसने आपकी ऐड देखी, ऐड देख के उसने व्हाट्सएप पे क्लिक करा, तो जैसे ही भैया वो व्हाट्सएप पे आएगा, उस समय रात के 2 बजे आप तो नहीं उठे होगे ना कि भैया वो उसको उसकी क्वेरीज को जवाब देने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे सपोज वो व्हाट्सएप पे आया है, चाहे आप एक्टिव हो उस समय या ना हो, जैसे वो बंदा उस प्लेटफॉर्म से जैसे ही व्हाट्सएप पे आएगा, तो उसको इमीडिएटली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा। तो यानी कि जैसे ही कस्टमर कोई मैसेज सेंड करेगा, इमीडिएटली उसको रिप्लाई यहां पे आप दे सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो ऑटोमेटेड का मतलब क्या है, इट मींस, ठीक है, तो ऑटोमेटेड का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई कस्टमर आपको कोई मैसेज सेंड करेगा, इट मींस व्हेनेवर अ कस्टमर sends a message, ठीक है, whenever a customer sends a message, then immediately a reply is given, ठीक है, then immediately a reply is given to customer, and this is done by automatic फीचर। तो भाई जो इसका ऑटोमेटिक वाला फीचर है, उस फीचर के द्वारा आपको ये सहूलियत मिल जाएगी कि जैसे ही कोई कस्टमर अपना मैसेज सेंड करेगा, तो उसको इमीडिएटली उसका रिप्लाई मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे एक और बढ़िया चीज है, जैसे जिसमें आप हम कहते हैं कैटलॉग। अब यहाँ कैटलॉग का मतलब क्या है, कैटलॉग का मतलब ये होता है कि भाई देखो जी, सीधी सी बात है, आप कर रहे हो एक बिजनेस, तो पहली बात यह है कि भैया मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी तो कस्टमर को नजर आने चाहिए। मेरे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, मतलब मेरे प्रोडक्ट्स की इमेजेस, ये सब भी तो नजर आना चाहिए उसको। तो भाई साहब, अब इसके लिए भाई जब हम वेबसाइट बनाते थे, तो भैया वहां पे हमें प्रोडक्ट्स डालने की फैसिलिटी मिलती थी। तो भाई अगर हम वेबसाइट वर्डप्रेस के द्वारा या सपोज अपना ये व्हाट्सएप के द्वारा अगर अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो भाई साहब हम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कैसे करेंगे? तो इसलिए व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर दे रखा है जिसका नाम क्या है, कैटलॉग। तो इस कैटलॉग फीचर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, टू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स इन व्हाट्सएप। ठीक है, तो भाई व्हाट्सएप के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कैटलॉग एक ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे। नाउ इसके बाद, कैटलॉग के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे और क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए, तो यहां तक हमने देखा कि भाई बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, हमें समझ में आ गया कि भैया ये कैटलॉग भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि भैया देखो, पांचवा बेनिफिट, पांचवा ना ऑप्शन, हम्म पांचवा बेनिफिट हमारे पास क्या है कि भैया हम फेसबुक एड से या कहीं से भी अपने उस ट्रैफिक को हम लोग व्हाट्सएप पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज
डायरेक्ट्स ट्रैफिक फ्रॉम फेसबुक एड्स टू व्हाट्सएप। देखो सीधी सी बात है, मैंने व्हाट्सएप बिजनेस का वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने क्या करा, अपना एक कैटलॉग तैयार कर दिया और उस कैटलॉग में मैंने क्या करा, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। ठीक है जी, चलो सारी इंफॉर्मेशन डल गई। अब भाई साहब मैंने कहा चलो, मैंने एक व्हाट्सएप बिजनेस में जाके एक कैटलॉग भी तैयार कर दिया और उसमें सारी इंफॉर्मेशन भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, लेकिन मेरे पास सवाल ये आएगा कि लोग मेरे पास आएंगे कैसे भाई? भाई अभी तो मेरे एक तरह से मैं ज्यादातर अपने कैटलॉग की इंफॉर्मेशन किस किस को भेज सकता हूं यार? वो लोग जो मेरे व्हाट्सएप में जुड़े हैं बस। अच्छा अब देखो क्या होता है कि अगर मान लो मैं किसी अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में अपनी एड रन कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक फैसिलिटी है कि मैं उन प्लेटफॉर्म्स में अपनी जब एड रन करूं तो मैं वहां पे ऑप्शन दे सकता हूं कि भैया अगर किसी को मेरी एड पसंद आती है तो फिर वो क्या करे। तो वहां पे मैं ऑप्शन दे सकता हूं कि अगर ऐड पसंद आए तो भैया आप उसमें एक व्हाट्सएप का बटन बना दूंगा, उस व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करते सीधा वो मेरे व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अपना ट्रैफिक सीधा कहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट करने से फायदा क्या हो जाता है कि देखो यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज क्या है कि कस्टमर जैसे आपके व्हाट्सएप पे आ गया, आने के बाद फिर वो आपसे ना कम्युनिकेट कर सकता है, आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब एक बात देखो, जैसे सपोज एक वेबसाइट बनाई, अब एक वेबसाइट पे कोई कस्टमर जाता है, ठीक है, अच्छा वो कस्टमर गया, उसको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, उसने देखा जी इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है। अब जैसे कई बार कस्टमर्स के मन में आता है ना कि भाई मैं 10 पीस मंगा रहा हूं, मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अब चक्कर क्या है, वो वेबसाइट पे जब गया तो किससे बात करेगा यार? ठीक है, वेबसाइट पे जब वो जाएगा तो किससे बात करेगा, उसके लिए फिर क्या करेगा, फिर वो उस वेबसाइट में जाएगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज खोलेगा, वहां पे अगर उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती हैं तो फिर वहां से उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेकर फिर वो बात कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए वो बंदा सीधा आपके एक व्हाट्सएप अकाउंट में ऐड हो जाता है, तो वो तो फिर आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है ना, क्योंकि कई बार हो सकता है कि बंदा देखे कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे इसके 10 पीस मंगाने हैं, पर कौन बात करे। लेकिन अब जब वो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा तो सीधा वो अपनी डील आपके सामने रख सकता है, क्योंकि अब आप व्हाट्सएप के द्वारा उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रैफिक आ सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे व्हाट्सएप पे। अच्छा, छठा फायदा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनसे एक गुड रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गुड रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्ट्स। अब मैंने यहाँ पे बोला गुड रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्ट्स। अब ये प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोस्पेक्ट्स का मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अभी हमारे कस्टमर बने नहीं है। जैसे मान लो किसी बंदे ने फेसबुक पे मेरी कोई ऐड देखी, अब उसको पसंद आया, मान लो मैंने कोई बहुत बढ़िया परफ्यूम का ऐड बनाया था, ठीक है, मैं कोई परफ्यूम बेच रहा हूँ और उसको परफ्यूम बड़ा पसंद आया, उसको बेसिकली उसका लुक बड़ा अच्छा लगा, उसकी बॉटल का डिजाइन बहुत अच्छा लगा, जो कि उसने वहां पे मेरी फेसबुक ऐड में देखा। अच्छा, अब मान लो कि वो बंदा कोई शॉपकीपर है और वो चाहता है कि मेरे से बल्क में सामान मंगा ले, तो अब वो व्हाट्सएप पे जाएगा और मेरे सीधा व्हाट्सएप में ऐड हो गया, मेरे व्हाट्सएप बिजनेस वाले प्रोफाइल में ऐड हो गया। अब वो बंदा मेरे से डायरेक्टली बातचीत कर सकता है, मेरे से बार्गेनिंग कर सकता है, मेरे से बता सकता है कि मुझे इतना ऑर्डर चाहिए तो मुझे कितना डिस्काउंट दे दोगे। ठीक है, तो इस तरह के काम हम कर सकेंगे। तो यानी कि यहाँ पे गुड रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्ट्स बनाया जा सकता है, क्योंकि अब वो बंदा आपसे व्हाट्सएप के द्वारा डायरेक्टली क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जैसे 7 यहाँ पे ऑप्शन आता है कि भैया आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आपको एक फैसिलिटी और भी है कि आप कुछ जो आपके मतलब के ग्रुप्स, बेसिकली देखो होता क्या है, व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, अलग अलग कामों से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं। अब आपको जाना है जी अपने अपने काम से रिलेटेड ग्रुप्स पे, तो देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं कि यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली
टारगेटेड ग्रुप्स। ठीक है, अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टारगेटेड ग्रुप्स। अब टारगेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने से मतलब क्या है, देखो देखो सिंपल सी सीधी सी बात यार। टारगेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे, कि यार आप ना गूगल पे जाओ, और गूगल पे जाओ और जाके वहां पे लिखो कि व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मार्केटिंग या जो भी है। तो जैसे आप वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए लिखोगे ना, तो आपको कई ग्रुप्स को दिखा भी देगा वहां पे। जैसे मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है, अब मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का काम करना चाहता हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन से ग्रुप्स हैं। क्योंकि वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करता हूं, तो मुझे पहले तो ये पता लगेगा कि मार्केट में मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं क्या चल रहा है, कौन बंदा क्या पोस्ट दे रहा है, कौन बंदा कोई काम कितने में करवा के दे रहा है। ठीक है, तो जब मुझे वहां पे पता लगेगा, हो सकता है मैं भी अपने एड्स डालूं, हो सकता है मेरे पास इधर उधर से भी काम आ जाए मेरे सामने। तो यहाँ पे फायदा क्या है कि आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसे देखते हैं हम यहाँ पे कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, जैसे गूगल में मैं आपको जनरली दिखा देता हूं कि कैसे आप इस काम को कर पाओगे। ठीक है जी, तो देखो देखेंगे हम यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप। तो देखो यार यहाँ पे बड़े सारे आ गए, डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप, ये देखो 330+ डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। मैंने इसको क्लिक करा, तो ये देखो मेरे सामने एक वेबसाइट खुल गई। थोड़ा नीचे जाता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स को देखता हूँ। देखो नीचे गए, यहाँ देखो कई सारे ग्रुप्स आ गए मेरे को। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। और ये देखो इतने सारे ग्रुप्स दे रखे हैं कि जिनको भी आपने ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बड़े सारे आपको क्या दे रहे हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप के ग्रुप्स दे रखे हैं। तो ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो ग्रुप्स होंगे भाई साहब उनको ज्वाइन कर लो। तो जैसे आप उनको ज्वाइन कर लोगे काम खत्म। ठीक है, तो आप एक तरह से उन ग्रुप्स का हिस्सा बन जाओगे यार। जौन सा भी आपको ग्रुप चाहिए होगा इसमें से, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और काम खत्म। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट नजर आया। नाउ अब वापस आते हैं अपने नोट्स में ही। तो हम लोगों ने 7 देखा कि भैया आप यहाँ पे फैसिलिटी क्या मिलती है कि आपको बने बनाए बड़े सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके आपको मार्केट की करंट ट्रेंडिंग चीजों के बारे में पता लग जाएगा, क्या चल रहा है, कौन बंदा क्या कोटेशन दे रहा है क्या नहीं दे रहा। तो भैया उसके बारे में भी तो मेरे को जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, आप टारगेटेड ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकोगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक और फैसिलिटी है जिसको हम लोग कहते हैं क्विक रिप्लाई। आप यहाँ पे क्विक रिप्लाई भी सेट कर सकते हो। अब क्विक रिप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारा ग्रुप का इंचार्ज है ना, वो पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं उनके पहले से आंसर बना के रेडी करके रख दे। कि भाई उसे लगता है कि भैया जब कोई कस्टमर यहाँ पे आएगा तो वो ऑब्वियस बात है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो उसको हमने क्या कर दिया है, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस बना के पहले से सेट करके रख दिए, उनके जवाब पहले से बना के रख दिए। अच्छा, अब क्या होगा, जब भी कस्टमर कोई आंसर मुझसे क्वेश्चन मुझसे पूछे, जब भी कोई कस्टमर क्या करेगा, मुझसे भाई साहब कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं अब मुझे उसको फटाफट फटाफट टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास पहले से वो आंसर बना पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना उसकी एक शॉर्टकट की भी बना देंगे। तो हम उस शॉर्टकट की को दबाएंगे और खट से वो पूरा आंसर एक बार में आ जाएगा और एंटर करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि सपोज मान लो किसी कस्टमर की कोई क्वेरी आ गई। अब मैं मुझे पता है कि यार इस क्वेरी का आंसर ये है, लेकिन भाई साहब उस आंसर को टाइप भी तो करना पड़ेगा। टाइप करने में मान लो आपकी स्पीड अच्छी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो समय लगेगा टाइप करने में। अब यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे प्री डिफाइंड आंसर्स को पहले से बना के रख सकते हो, और जब जरूरत पड़े तो भाई जो हर का जो एक शॉर्टकट बनाएंगे हम, वो शॉर्टकट दबाओ, खट से पूरा आंसर आ जाएगा, एंटर मारो और भैया वो आंसर उस पर्टिकुलर बंदे को चला गया। तो क्विक रिप्लाई के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि भाई जो हमारा ग्रुप इंचार्ज है, ठीक है, हमारा जो भाई क्या है ग्रुप इंचार्ज है, वो क्या कर सकता है, वो पहले से कुछ प्री डिफाइंड आंसर बना के रख सकता है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई ग्रुप इंचार्ज ऑलरेडी मेड
ठीक है, जो हमारा ग्रुप इंचार्ज है वो ऑलरेडी क्या करके रखेगा, मेड सम प्री डिफाइंड आंसर मैसेज। ठीक है, तो इसमें क्या फैसिलिटी है कि जब जो हमारा ग्रुप इंचार्ज है वो पहले से ही कुछ आंसर ऑलरेडी पहले बना के रखेगा, तो उससे फायदा क्या है कि जब भी कोई कस्टमर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो देखो, सो whenever a customer raise any query, ठीक है, सो भाई हमने क्या देखा कि जब भी कोई कस्टमर कोई क्वेरी को रेज करेगा, तो जब भी कोई कस्टमर कोई क्वेरीज को रेज करेगा और अगर आपके पास पहले से ही उसका प्री डिफाइंड आंसर है, ठीक है, एंड इफ वी ऑलरेडी हैव predefined answer, then we quickly send it to customer, ठीक है, by using shortcut की, ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास क्विक रिप्लाई ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो यहाँ व्हाट्सएप में ये काम करने का फायदा क्यों है, व्हाट्सएप में बिजनेस क्यों बनाने का फायदा क्यों है, देखो पहले आपको कोई लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू डोंट रिक्वायर टू मेक एनी लैंडिंग पेज। उसके अलावा लेबल चैट्स का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ऑटोमेशन का ऑप्शन है कि भाई आप ऑटोमेशन मतलब कुछ मैसेज कुछ बना के पहले से कोई मैसेज बना के रख लो, जैसे कस्टमर आए तो इमीडिएटली उसको वो मैसेज पहुंच जाए। तो इस तरह की फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो ऑटोमेशन कर सकते हैं, अपने सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग के लिए कैटलॉग बना सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके अपने व्हाट्सएप पे लेकर आ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आने के बाद कस्टमर से अच्छी कम्युनिकेशन बना सकते हैं, क्योंकि कस्टमर अब आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, जहां पे वो अपनी बात आप तक बता सकता है और आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो एक तरह से कस्टमर से आपके गुड रिलेशनशिप बन सकते हैं। आप व्हाट्सएप में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एक आपको फैसिलिटी है जिसको हम कहते हैं क्विक रिप्लाई। तो एक क्विक रिप्लाई वाली फैसिलिटी आप यहाँ पे चला सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, आपके पास एक वर्डप्रेस की कम्युनिटी अपनी खुद की भी बना सकते हैं, अपने खुद के भी ग्रुप बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज जब आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी तो आप अपना खुद का भी डेटाबेस यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, जिसको आप ईमेल मार्केटिंग में, एसएमएस मार्केटिंग में और भी 10 तरह के कामों में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे व्हाट्सएप मार्केटिंग के, ठीक। तो आज हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड थोड़ा बेसिक समझा कि भाई व्हाट्सएप मार्केटिंग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या बेनिफिट हमें मिलेगा उसमें। तो भाई सीधी सी बात है, हम एक वेबसाइट बनाते थे, मेन मकसद हमारी वेबसाइट का क्या था कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स की प्रॉपर वे में लिस्टिंग हो सके। यानी कि जब हम बेचने के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग तो करवाना चाहेंगे। तो यार वो फैसिलिटी मुझे यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। वेबसाइट में कोई बंदा डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने कॉन्टेक्ट अस का पेज दे रखा है, वहां पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है, तो उसके द्वारा वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या होता है भैया व्हाट्सएप मार्केटिंग में क्या है, बंदे ने क्लिक करा, सीधा व्हाट्सएप पे आया, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज देके वो आपसे बातचीत कर सकता है, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट्सएप मार्केटिंग का हमारा क्या बेनिफिट है, क्या यूज है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिकल्स को देखेंगे, कैसे पूरा सेटअप हम तैयार करेंगे अपने व्हाट्सएप बिजनेस का, उसको हम करके देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।